ओम शांति। 12 फरवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मंथन करने के लिए सर्व का सहयोग बहुत जरूरी होता है। अकेले मंथन बाबा के साथ होता है, परंतु हमारे जीवन में धारणा हो, सर्व के जीवन में धारणा हो, उसके लिए मंथन में सबका जुड़ना बहुत जरूरी है। इसी बात को देखते हुए हमने गूगल मीट का विचार किया, जिसमें आप सभी जुड़कर अपने विचार भी रख सकते हैं। हर प्रकार से आने वाली रुकावटें, दुविधाएं, वो भी हम आपस में चर्चा कर सकते हैं। मुरली को सुनते हुए बाबा जो कह रहा है वो हमारे जीवन में कैसे आए, उसके लिए ये गूगल मीट को हमने शुरू किया है। आप सभी भाई बहनें गूगल मीट में जुड़ सकते हैं और उसके लिए आपके पास व्हाट्सएप के द्वारा लिंक भेजा गया है। फिर भी जिनके पास व्हाट्सएप के द्वारा लिंक नहीं पहुंच पा रहा या वो हमारे ग्रुप में नहीं है, तो वे भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक देख सकते हैं। शुरू में दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करेंगे तो सवेरे 6 बजे और शाम को 4 बजे वही लिंक रहता है। लिंक चेंज अभी हम नहीं कर रहे हैं और जब लिंक चेंज करेंगे तो बता देंगे। उसी लिंक पर आप सवेरे 6 बजे क्लिक करेंगे तो भी मुरली मंथन के लिए आप जुड़ सकेंगे और शाम को 4 बजे करेंगे तो भी आप मुरली मंथन के लिए जुड़ सकेंगे। यदि आपको वहां जुड़ने में कठिनाई होती है या कोई भी कारण बनता है तो आप YouTube पर भी इसी समय लाइव जुड़ सकते हैं। YouTube का भी लिंक इसी में दिया हुआ है, आप YouTube पर भी सामने आकर लिख सकते हैं। वहां आप जब चैट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपके लिखे हुए उस प्रश्न को भी इसके साथ जोड़ दूंगा, उनके भी उत्तर देंगे। परंतु उत्तर देने का समय सवेरे 6 बजे और शाम को 4 बजे के बाद होगा। बाकी टाइम ये सारा दिन मुरली चलती रहती है, आप देख सकते हैं। आप अपने प्रश्न को लिख सकते हैं। जो प्रश्न नहीं लिया जाएगा तो वह अगले दिन सवेरे 6 बजे या शाम को 4 बजे उसे इस मुरली में जोड़ दिया जाएगा। कि ओम शांति। मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारी मोह की रगें अब टूट जानी चाहिए। रगें किसे कहते हैं? रग नाम सुना है? नहीं, रग बताओ। मोह की रगें, मोह तो हम सब जानते हैं, परंतु रगें क्या होती हैं? रग बोला जाता है हिंदी में नस को। मतलब हमारी कोई भी नस, मोह की नस, मोह की रग, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरी मां है, ये मोह की रगें हैं सारी। जितने भी हम मेरे मेरे करते हैं उनके साथ हमारा सबके साथ अटैचमेंट एक जैसा नहीं होता। जिसके साथ हमारा अटैचमेंट ज्यादा है, मोह ज्यादा है, वो मोटी रग है, मोटी नस है। हमारे शरीर की जो नसें हैं वो मोटी पतली 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 भी होती है ना, इतनी पतली है जो बाल से भी बारीक है, बाल से भी बारीक है। मतलब उनमें से भी ब्लड चलता है, तो वो भी हमारे इस वो बॉडी के साथ जुड़ी हुई है ना। तो ऐसे ही हमारी नसें हैं। मतलब रग का मतलब है नस। मतलब हर एक प्रकार का, किसी के साथ बहुत ज्यादा मोह है तो किसी के साथ कम, तो उसको रग बोला जाता है, नस बोला जाता है। वो अब टूट जानी चाहिए। नस टूट जाती है तो संबंध खत्म। जिस भी अंग की नस टूट गई वहां ब्लड जाना बंद,
और मैसेज आना भी बंद, वहां से गंदा खून आएगा भी नहीं, अच्छा खून जाएगा भी नहीं। तो ये रग टूटने का मतलब हमारा लेन देन खत्म। वास्तव में ये रगें न कब टूटेंगी, जब हमारा हिसाब खत्म होगा। जब तक खत्म नहीं होता, बाबा चाहे रोजाना कितना कहता रहे, कितना हम बैठकर योग लगाते रहें, वो हिसाब तो हमें पूरा करना है। परंतु बुद्धि से ये बात जब स्पष्ट हो जाती है कि हम अपना हिसाब बराबर कर रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, रिश्ता खत्म होता जाता है। बुद्धि से हम समझा देते हैं कि यह आत्मा मेरे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि इसके साथ मेरा हिसाब किताब हुआ है। जिस पल ये हिसाब किताब बराबर हुआ, एक सेकंड भी पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। तो टूट जानी चाहिए। अपनी बुद्धि से इसको क्या करना है, रहना उनके साथ है, पर तो बुद्धि से समझ लेना है कि यह आत्मा मेरे साथ कब तक है, जब तक हिसाब किताब है। जैसे हिसाब किताब बराबर, ओम शांति। क्यों टूट जानी चाहिए, इसका कारण क्यों हम ऐसा सोच ले, क्योंकि ये सारी दुनिया विनाश होनी है। क्योंकि ये सारी दुनिया क्या होनी है, विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में रुचि ना हो, इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में रुचि ना हो। मतलब क्योंकि हमारा इंटरेस्ट होगा, रुचि होगी, तो हमारा उसके साथ संबंध जुड़ा रहेगा। या गाना तो बहुत अच्छा आते हैं, ये इस टाइम तो गाने सुनने चाहिए। बाबा के गाने अच्छे होते हैं, परंतु ये फिल्मी गाने भी बहुत अच्छे होते हैं। ये जीवन के बारे में हमें बताते हैं। कुछ भी, किसी भी चीज से, चाहे खाने वाली वस्तु हो, पहनने वाली वस्तु हो, या किसी प्रकार से यूज करने वाली वस्तु हो, उससे क्या हो जाता है, उसमें रुचि होती है, वो रुचि नहीं हो। मिल जाए तो भला, नहीं मिले तो भला, चाहे वो चाय हो, चाहे कोई चीज हो। ठीक है। प्रश्न, जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है, उनका टाइटल क्या है, उनको क्या कहा जाएगा? मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है, कौन से बच्चों को मस्ती चढ़ती है? दो प्रश्न है। उत्तर, रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंधर। मस्त कलंधर, वही कलंगीधर बनते हैं। वो क्या बनते हैं? कलंगीधर। अब कलंगीधर अलग, कलंधर अलग। मस्त कलंधर मतलब कुछ भी हो जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी अवस्था को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब चाहे सुख की बात हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दुख की बात हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कहा जाता है मस्त कलंधर। वही कलंगीधर बनेगा। कलंगीधर बाबा कहते, कलंगी दो शब्दों में आता है। एक आता है मुर्गे की कलंगी होती है, कलगी भी बोलते हैं, कलंगी भी बोलते हैं, ठीक है। अपनी अपनी भाषा में फर्क होता है। जो ताजधारी बनेगा, कलंगीधर बनेगा, ताजधारी बनेगा। अब कई जना, क्योंकि अलग अलग भाषा होती है, कलंगी को कलंकी भी ले लेते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे कलंक लगते हैं, दोष लगते हैं। जैसे कृष्ण के ऊपर भी दोष लगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कलंकीधर, जिसके ऊपर बहुत सारे दोष लगे, और जो आकर के सारे संसार को, जैसे परमात्मा के ऊपर सबसे ज्यादा बाबा कहते दोष लगते हैं, और मैं आकर सारे संसार को क्या करता हूं, कितना भी उन्होंने अपकार किया, मैं उन सब का उपकार करता हूं। इसलिए कलंगीधर मैं हूं। एक मुरली में बाबा ने, मैंने वीडियो भी बनाया उसके ऊपर, कि कलंगीधर मैं हूं। शिव बाबा कहते मैं हूं कलंगीधर। जब सारी दुनिया एकदम दुखी हो जाती है, चारों तरफ कष्ट क्लेश आ जाते हैं, किसी को कोई रास्ता नहीं सूझता है, तब मैं आकर के सारे संसार का क्या करता हूं, कल्याण करता हूं। तो वही कलंगीधर है जो बाप समान बनेगा, जो बाप के कर्तव्यों को धारण करेगा, वही कलंगीधर बनेगा।
तो कलंगीधर बाप है, परंतु वही कलंगीधर बनते हैं क्योंकि वो बाप के इस यज्ञ में क्या बनते हैं, सहयोगी। जैसे शिव बाबा और शालिग्राम, हम शालिग्राम है ना, तो शालिग्राम भी तो बाप समान। उन्हें रजाई पने की मस्ती चढ़ी रहती है, नारायणी नशा उनको चढ़ा रहता है कि हम ही नारायण बनेंगे, हम ही तो सतयुग के राजा बनेंगे। बुद्धि में रहता है अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं, अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं। मस्ती उन्हें चढ़ती है जो रुद्र माला में पिरोने वाले हैं, जो रुद्र माला में पिरोने वाले। रुद्र माला शिव बाबा की माला, रुद्र माला माना शिव बाबा की माला। इस रुद्र माला को रुंड माला भी कह देते हैं क्योंकि सभी आत्माएं शिव बाबा के गले का हार बनने वाली हैं। तो रुद्र आत्मा को कहा जाता है, रुद्र परमात्मा को कहा जाता है, रुद्र जीरो को कहा जाता है, शून्य को कहा जाता है। ठीक है। नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है कि हमें अब घर जाना है। जिनको अभी तो कहां विनाश पड़ा है, अभी तो बहुत दूर है, 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल 25 साल पड़े हुए हैं। तो जो जितना वेट करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेगा ना, जो सोचेगा कि विनाश हो या ना हो, विनाश हो या ना हो, मेरा यदि अभी इसी पल शरीर छूट गया तो पढ़ाई तो नहीं पढ़ सकती, मेरे 5 7 साल 8 साल 10 साल बेकार जाएंगे क्योंकि मैंने जाकर दूसरा शरीर लेना है। उस शरीर में आके जब तक अक्ल आएगी तब तक विनाश हो जाएगा। मेरा एक थोड़ा समय नहीं, भर शरीर तो मुझे उसी सेकंड मिल जाएगा, परंतु मेरे को पुरुषार्थ करने का अवसर नहीं मिलेगा। जिन्हें निश्चय है कि हमें अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना, इस दुनिया में नहीं आना, हमने जाके दूसरा जन्म नहीं लेना। अब तो हमें वापस अपने घर जाना है, दूसरा जन्म मिलेगा, चलो फिर भी कुछ तो पुरुषार्थ करने का मौका मिल सकता है, परंतु वो तो मिलना ही नहीं है। अब तो सिर्फ फाइनल घर जाना है, अगला जन्म मिलना नहीं है। अगला जन्म तो हमें कहां मिलना है, सतयुग में मिलना है। उसके बाद मुझे पुरुषार्थ करने का अवसर नहीं मिलना है। ये पक्का जिसकी बुद्धि में होगा ना, वही अपने जीवन में परिवर्तन लाने का पुरुषार्थ करेगा, वही कलंगीधर बनेगा, वही मस्त कलंदर बनेगा। क्योंकि बिना मस्त कलंदर बने हम बाबा की श्रीमत को अपने जीवन में धारण नहीं कर सकते। मस्त कलंदर बनना है एकदम, कुछ भी हो जाए, जिसको हम साक्षी दृष्टा कहेंगे। साक्षी दृष्टा में समझदारी है, ठीक है। और मस्त कलंदर आजकल उनको भी कह दिया जाता है जो ज्ञान को नहीं जानते। ज्ञान की बात छोड़ो, वो कोई अपने जीवन के बारे में अच्छा भी नहीं सोचते, बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, ना परिवार की ना दुनिया की किसी भी बात में रुचि रहती है। तो मस्त कलंदर है, मतलब उससे कोई मतलब नहीं दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है, वो खुशी कर रहे हैं दुख कर रहे हैं, उसको उसे अपनी मस्ती में मस्त है। उसको जो कुछ है, जैसे एक पागल, मतलब हम भी पागल या दीवाने हो जाएं बाबा की श्रीमत पर, या बाबा की पीछे जो बाबा कह रहा है वही हमको करना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं, इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। रूहों प्रति, रूह है ज्ञान का सागर, मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकते। मनुष्य है भक्ति के सागर। मनुष्य क्या है, भक्ति के सागर। है तो सभी मनुष्य, हैं तो सभी मनुष्य जो ब्राह्मण बनते हैं वे
ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। ज्ञान सागर से मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। फिर देवताओं में ना भक्ति होती ना ज्ञान होता, ना भक्ति होती ना ज्ञान होता। देवताएं ये ज्ञान नहीं जानते, देवताएं यह ज्ञान नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परम आत्मा है। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परम आत्मा है, इसलिए उनको ही हीरे जैसा कहेंगे, उनको ही हीरे जैसा कहेंगे। वही आकर कोड़ी से हीरा, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। कोड़ी से हीरा, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, देवता ही फिर आकर मनुष्य बनते हैं। देवताएं बने श्रीमत से, देवताएं बने श्रीमत से। देवताएं कैसे बनते हैं? किसकी श्रीमत है? ईश्वर मत ही श्रीमत है, परमात्मा की मत ही श्रीमत है। आधा कल्प वहां कोई की मत की दरकार नहीं। 2500 साल तक किसी दूसरे की सलाह की जरूरत नहीं। बाबा कह रहा है, हम भी सुन रहे हैं, मोटे रूप से बात बिल्कुल ठीक है, मोटे रूप से बात बिल्कुल ठीक है। परंतु 2500 साल में हमारा चरित्र 50% गिर गया, 50% गिर गया, ठीक नहीं? क्योंकि मोटे रूप से स्वर्ग कह दिया ना हमने उसको। परंतु त्रेता को भी बाबा ने क्या कहा है? सेमी स्वर्ग, ठीक नहीं? और त्रेता के अंत तक तो 50% चरित्र में गिरावट आई, तो ये गिरावट किसी और की मत से आई ना। हमने इस शरीर को अपना कहा, ये तो हमें शिव बाबा ने नहीं दी थी ना मत। हमने अपने गुणों का अभाव किया, एक दूसरे को देखा, धीरे धीरे हम गिरते 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 50% चरित्र में गिर गए, मतलब परमत आ गई। यह है सूक्ष्म स्टडी, यह है सूक्ष्म स्टडी। मोटे रूम से मतलब 2500 साल स्वर्ग और 2500 साल नरक। परंतु हम अपने पुरुषार्थ के अनुसार ही परमात्मा की मत पर चलते हैं, और ये पुरुषार्थ पूरे कल्प में केवल और केवल इस संगम युग पर होता है और कभी नहीं होता। यहां तो ढेर गुरुओं की मत लेते रहते, यहां तो गुरुओं की ढेर मत लेते रहते हैं। अब बाप ने समझाया है, सतगुरु की श्रीमत मिलती है। खालसे लोग कहते हैं, खालसा कौन होते हैं? खालसे लोग कहते हैं। खालसा कौन होता है? गुरुद्वारे में होता है। सरदार जी को खालसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उनको खालसा? क्योंकि वो पवित्र है, वो पवित्र है, उनको खालसा बोला जाता है। जो पवित्र नहीं रहते हैं उनको खालसा नहीं बोला जाता। आज खालसा किसी को भी बोल देते हैं, खालसा किसी को भी बोल देते हैं। उनको खालसा का अर्थ ही नहीं पता, अर्थ ही नहीं पता, ठीक नहीं? तो खालसा का अर्थ होता है पवित्र, जिनको 5 प्यारे कहा गया था, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देने के लिए अपने आप को समर्पित किया था। समझ रहे हो? उन्होंने कहा जी हम मरने के लिए तैयार है, और वहां जाकर के ना अंदर किसी जानवर का गर्दन काटकर तलवार लेकर आए, दूसरा आ जाओ, तीसरा, चौथा, 5वां। तो जो 5 जने जो अपने आप को एकदम मरने के लिए तैयार थे, उनको 5 प्यारे कहा गया, उनको खालसा कहा गया कि ये शुद्ध है, ये खुदा के ऊपर कुर्बान जाने वाले हैं। परंतु खालसा का अर्थ क्या है? पवित्र, खालिस दूध, खालिस घी। सुना ऐसा? खालिस घी सुना है ना? ये उर्दू का शब्द है,
खालिस माना शुद्ध, पवित्र। सतगुरु अकाल, सत श्री अकाल, उसका भी अर्थ नहीं जानते कि वो सच्चा श्री परमात्मा के लिए कहा जाता है। पुकारते भी है सतगुरु अकाल मूरत, अर्थात सदगति करने वाला अकाल मूरत। अकाल मूरत परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। सतगुरु और गुरु में भी रात दिन का फर्क है। क्या समझ में आया? सतगुरु और गुरु में भी रात दिन का फर्क है। क्या फर्क है? गुरु देहधारी है, सतगुरु अशरीरी, अभोक्ता, अजन्मा, अयोनी है। तो वे ब्रह्मा का दिन और रात कह देते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, तो जरूर कहेंगे ब्रह्मा पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा सो ये देवता विष्णु बनते हैं। तुम शिव बाबा की महिमा करते हो, तुम शिव बाबा की महिमा करते हो। उनका हीरे जैसा जन्म है, उनका हीरे जैसा जन्म है। अभी तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनते हो। तुम्हें पवित्र बन फिर ये ज्ञान धारण करना है। कुमारियों को तो कोई बंधन नहीं है, कुमारियों को तो कोई बंधन नहीं है। उन्हें सिर्फ मां बाप व भाई बहन की स्मृति रहेगी। कुमारियों को क्यों बाकियों का बंधन नहीं है? क्योंकि शादी करे तो डबल परिवार हो जाए, इधर वाले माँ बाप हो गए, उधर वाले भी माँ बाप हो गए, डबल परिवार की मुसीबत आ जाती है, ठीक है? चाहे लड़का हो तो चाहे लड़की हो। जब तक वो कुमारी है तो सिर्फ माँ बाप भाई बहन, और दूसरा झमेला तो कोई नहीं आता ना। परंतु वहां तो दूसरा झमेला भी शुरू हो जाता है। और फिर ससुर घर जाने से दो परिवार हो जाते हैं। अब बाप तुमको कहते हैं आशरीरी बन जाओ, आशरीरी बन जाओ। अब तुम सबको वापस जाना है। कहां जाना है वापस भाई? अपने घर जाना है। तुमको घर जाने से पहले पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने की युक्ति भी मैं बताता हूं। बाबा कहते पवित्र बनने की युक्ति भी बताता हूं। पतित पावन मैं ही हूं, पतित से पावन बनाने वाला मैं हूं। मैं गारंटी करता हूं। क्या गारंटी करता है शिव बाबा? तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। मुझे याद करो, इस याद की अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। ये बात समझ में आई है? याद करो माना कहना माना, और आग लगने माना दुनिया को आग लगने नहीं। योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। योग अग्नि क्या होती है? योग अग्नि 5 विकारों हाँ, इतना प्यार हो जाना कि कहें इसको तो उसकी आग लगी हुई है। जब किसी से प्यार हो जाता है तो उसे कहा जाता है इसको तो उसकी आग लगी हुई है। ये खाते भी, सोते भी, उठते भी, बैठते भी, हर टाइम इसके दिमाग में वही समाया हुआ है। ऐसे ही हमें भी किसकी आग लगी हो? शिव बाबा की बस आग लगी हुई हो। खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, और कोई याद ही ना आए, और किसी का कहना मानना ही नहीं, हमने सुनना ही नहीं, देखना भी नहीं। तब हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। पाप भस्म होने की विधि भी बहुत वंडरफुल बाबा ने दी है। क्योंकि जब कोई तुम्हें दुख देगा, जो भी दे वो, दुख दे या सुख दे, हम दुखी नहीं होंगे। तो जब हम उसे दुख देंगे तो वो भी दुखी नहीं होगा। हो गया ना काम खत्म। और मैं दुखी हुआ तो वो भी दुखी होगा। तो विकर्म विनाश होने की वंडरफुल विधि समझ में आई है कि कोई कुछ भी दे, हम दुखी नहीं, हम दुखी नहीं। तो हम दुखी नहीं तो हमने अपने आप को भी बचा लिया, तो उसको भी बचा लिया। विकर्म विनाश हो गया ना। विकर्म हुए ही नहीं, मतलब एक किस्म से विकर्म हुए ही नहीं। मतलब हम भी दुख देंगे, वो दुख उसने दुख दिया, हम भी दुख देंगे।
हम भी दुखी नहीं तो वो भी दुखी नहीं। तो विकर्म की सजा से हमने अपने आप को भी बचा लिया और उसको भी। बचा लो। यदि हम दुखी हुए तो फिर ना हमने अपने आप को बचाया और ना उसको बचाया। जैसे पुराना सोना आग में डालने से उनसे खाद निकल जाती है ना, ऐसे ही अब बाबा की श्रीमत पर आग लगी हुई है तो हम बाबा की श्रीमत से हर बात को देखेंगे तो अपने आप को भी बचा लेंगे, उसको भी बचा लेंगे, शुद्ध हो जाएंगे ना। ये भी योग अग्नि है। इस संगम पर ही बाबा ये राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए इनकी बहुत महिमा है। इसलिए इनकी बहुत महिमा है। राजयोग जो भगवान ने सिखाया था वे सब सीखना चाहते हैं। विलायत से भी सन्यासी लोग बहुतों को ले आते हैं। वे समझते हैं इन्होंने सन्यास किया है, इन्होंने सन्यास किया है। अब सन्यासी तो तुम भी हो, अब सन्यासी तो तुम भी हो, परंतु बेहद के सन्यास को कोई भी जानते नहीं। बेहद के सन्यास को कोई भी जानते नहीं। बेहद का सन्यास तो एक ही बाप सिखलाते हैं। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इस दुनिया की कोई चीज भी हमारी रुचि नहीं होती, हमारी रुचि नहीं रहती। फलाने ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा शरीर लिया, पार्ट बजाने लिए, हम फिर रोए क्यों? हम फिर रोए क्यों? मोह की रग निकल जाती है। हमारा संबंध जुटा है अब नई दुनिया से। हमारा संबंध किससे जुटा है? नई दुनिया से। ऐसे बच्चे पक्के मस्त कलंदर होते हैं। ऐसे बच्चे क्या होते हैं? पक्के मस्त कलंदर होते हैं। तुम्हारे में राजाई पने की मस्ती है। तुम्हारे में क्या है? राजाई पने की मस्ती है। बाबा में भी मस्ती है ना। हम ये कलंगीधर जाकर बनेंगे। हम क्या बनेंगे? ये कलंगीधर जाकर बनेंगे। फकीर से अमीर बनेंगे, फकीर से अमीर बनेंगे। अंदर में भी मस्ती चढ़ी हुई है, अंदर में भी मस्ती चढ़ी हुई है, इसलिए मस्त कलंदर कहते हैं। इनका तो साक्षात्कार भी करते हैं। तो जैसे इनको मस्ती चढ़ी हुई है तुमको भी चढ़नी चाहिए, तुमको भी चढ़नी चाहिए। तुम भी रुद्र माला में पिरोने वाले हो। जिनको पक्का निश्चय हो जाता है उनको नशा चढ़ेगा। जिनको पक्का निश्चय हो जाता है उनको नशा चढ़ेगा। हम आत्माओं को अब जाना है। हम आत्माओं को अब जाना है। कहां जाना है? घर जाना है। अब हम आत्माओं को घर जाना है। इस निश्चय से जो इनको भी देखते हैं तो उनको बच्चा श्री कृष्ण देखने में आता है। उनको बच्चा श्री कृष्ण देखने में आता है। कितना शोभनीक है। श्री कृष्ण तो यहां नहीं है, श्री कृष्ण तो यहां नहीं है। उनके पिछाड़ी कितने हैरान होते हैं, उनके पिछाड़ी कितने हैरान होते हैं। झूले बनाते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, उनको दूध पिलाते हैं। वे हैं जड़ चित्र, ये तो रियल है ना। वो तो पत्थर की मूर्तियों को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं, परंतु वे तो जड़ चित्र है ना, ये तो रियल है ना। इनको भी ये निश्चय है कि हम बालक बने हैं। तुम बच्चियां भी दिव्य दृष्टि में छोटा बच्चा देखती हो। इन आंखों से तो देख ना सके, इन आंखों से तो देख ना सके। आत्मा को जब दिव्य दृष्टि मिलती है, समझ मिलती है, ज्ञान मिलता है तो शरीर का भान नहीं रहता।
शरीर का भान नहीं रहता। उस समय अपने को महारानी और उनको बच्चा समझेंगे। ये साक्षात्कार भी इस समय बहुतों को होता है। सफेद पोषधारी का भी साक्षात्कार बहुतों को होता है। फिर उनको कहते हैं तुम इनके पास जाओ। किनके पास जाओ? ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, ज्ञान लो तो ऐसा प्रिंस बनेंगे। ये जादूगरी ठहरी ना, ये जादूगरी ठहरी ना। सौदा भी बहुत अच्छा करते हैं, कोड़ी लेकर हीरे मोती देते हैं। बाबा हमें क्या लेते हैं? जो किसी भी काम में ना आने वाली बातें थी, विचार थे, उनको लेकर हमें क्या देते हैं? हीरे बना देते हैं। हीरे जैसा तुम बन जाते हो। इसी के लिए गायन है, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। तो कोड़ी से हीरा बनाया। तुमको शिव बाबा हीरे जैसा बनाते हैं, इसलिए बलिहारी किसकी? शिव बाबा की। मनुष्य ना समझने के कारण जादू जादू कह देते हैं। जो आश्चर्यवत बगंती हो जाते हैं, वो जाकर उल्टा सुल्टा सुनाते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बन जाते हैं। ऐसे ट्रेटर बनने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। उनको कहा जाता है गुरु का निंदक ठोर ना पाए। यहां तो सत्य बाप है ना, ये भी अभी तुम समझते हो। मनुष्य तो कह देते हैं वे युगे युगे आता है, वे युगे युगे आता है। अच्छा 4 युग हैं, फिर 24 अवतार कैसे कह सकते हैं? युग 4 हैं, फिर 24 अवतार कैसे हुए? यदि एक युग में एक अवतार होगा तो 24 अवतार कैसे कर दिए? एक युग में 6 बार अवतार लेते हैं। फिर कहते ठिक्कर भीतर कण कण में जरे जरे में परमात्मा है। तो जब सब परमात्मा हो गए, बाप कहते हैं मैं कोड़ी से हीरा बनाने वाला, मुझे फिर ठिक्कर भीतर में ठोक दिया है। सर्वव्यापी है, गोया सब में है। फिर तो कोई वैल्यू ना रही। फिर मेरी क्या वैल्यू है? वैल्यू कब होती है? वैल्यू कब होती है? सिंगों की लेड़े नहीं, लालों की बोरियां नहीं। हीरों की कभी बोरियां नहीं होती, क्योंकि जो चीज जितनी कम मिलती है उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू होती है। जो जितनी कम मिलती है, अब यदि सब्जी कम हो जाए तो सब्जी का रेट बढ़ जाएगा। टेस्टी लगे या ना लगे, रेट बढ़ जाएगा। जो चीज जितनी कम होगी उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू होगी। सोना कम है तो सोने की वैल्यू ज्यादा है, डायमंड और कम है तो उनकी वैल्यू और ज्यादा है। और सबसे कम कौन है? हाँ जी, सबसे कम है शिव बाबा एक, बाकी तो सारे अनेक है, क्योंकि उसका कोई दूसरा है ही नहीं। वो सिर्फ एक ही परमात्मा है, इसलिए उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। और तो बाकी सारे ज्यादा है। धर्मात्मा बहुत सारे, देवात्मा बहुत सारे, महान आत्माएं बहुत सारे, पर बाकी तो सब बहुत सारे हैं। पर तो परमात्मा एक है, तो उसकी वैल्यू भी इसलिए सबसे ज्यादा है। मेरा कैसा अपकार करते हैं दुनिया वाले, मेरा कितना बुराई करते हैं। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। जब ऐसे बन जाते हैं तब फिर बाप आकर उपकार करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। सतयुग में फिर ये लक्ष्मी नारायण ही आएंगे। वहां सिर्फ भारत ही होता है। शुरू में बहुत थोड़े देवताएं होंगे, फिर वृद्धि को पाते पाते 5000 वर्ष में कितने हो गए? अभी ये ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाकी है भक्ति। देवताओं के चित्रों की महिमा गाते हैं, देवताओं के चित्रों की महिमा गाते हैं। ये नहीं समझते कि ये चैतन्य में थे। फिर कहां गए? चित्रों की पूजा करते हैं
परंतु वे कहाँ हैं, कहाँ, उनको भी तमो प्रधान बन फिर सतो प्रधान बनना है। ये कोई की बुद्धि में नहीं आता। ऐसे तमो प्रधान बुद्धि को फिर सतो प्रधान बनाना बाप का ही काम है। ये लक्ष्मी नारायण पास्ट हो गए, ये लक्ष्मी नारायण क्या हो गए, पास्ट हो गए। इसलिए इन्हों की महिमा है, ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान ही है। बाकी तो सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप ही सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। वे ना आते तो, वे ना आते तो ये सारी दुनिया वर्थ नोट ए पैनी तमो प्रधान बन जाती। जब वे ये राज्य करते थे तो वर्थ पाउंड थे। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, शिव बाबा का, राम का राज्य था, तो वर्थ पाउंड थे, इनकी कीमत पूरी थी। और वहां कोई पूजा आदि नहीं करते थे। वर्थ पाउंड का मतलब क्या है, पूरी। पाउंड क्या होता है, पाउंड जो है इंग्लैंड का रुपया है। इंग्लैंड के रुपए को पाउंड कहा जाता है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से मतलब 1 रुपया पूरी कीमत थी। मतलब क्योंकि बाबा के पास अंग्रेजों का प्रभाव था ना उस समय, तो पाउंड का मतलब पूरा 1 रुपए का 1 रुपया ही था। अब जैसे नेपाल का रुपया भारत के अंदर यदि बेचना चाहे, कोई चीज खरीदना चाहे, तो 8 रुपए 7 रुपए मिलेंगे। और यहाँ का रुपया यदि नेपाल में ले जाए तो 12 रुपए 13 रुपए 14 रुपए में जाएगा। तो मतलब रुपए की कीमत वहां ज्यादा है, और उनके नेपाल के रुपए की कीमत भारत में क्या है, कम है। तो वो पूरा पाउंड नहीं है, ठीक है। और कई देशों की तो करेंसी यहाँ कोई ले ही ना, तो उसकी वैल्यू ही नहीं है। उनके देश में उसकी कीमत रुपया है, परंतु यहाँ उसकी कीमत कोई भी नहीं है। और हमारा रुपया यदि इंग्लैंड में चला जाए तो 80-90 रुपए का है। 80-90 रुपए देंगे तो उनका 1 रुपया मिलेगा। हम 80-90 रुपए जो भी उनका रेट होगा, मतलब रेट जो है उनको, हम 80-90 रुपए देंगे तो उनका 1 रुपया हमें मिलेगा। मोटे रूप से समझे कि हमारे 100 रुपए और वहां का 1 रुपया बराबर है। हमारे 100 रुपए और वहां का 1 रुपया बराबर है। तो हमारे रुपए की कीमत क्या हुई उनके सामने, 1 पैसा ना। समझ गए, मतलब बात समझ गए होंगे। वर्थ पाउंड का मतलब हमारी कीमत। वाम मार्ग में विकारी बन पड़े हैं, ये किसी को पता नहीं कि संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम ब्राह्मणों में भी ये बातें नंबरवार समझते हैं। खुद ही पूरा नहीं समझा होगा तो, जिसको खुद को समझ में नहीं आया होगा तो औरों को क्या समझाएंगे। नाम है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, समझा ना सके तो नुकसान कर देते हैं। समझा नहीं सकते तो नुकसान कर देते हैं। इसलिए कहना चाहिए हम बड़ी बहन को बुलाते हैं, वो आपको समझाएंगी। भारत ही हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा है। बैगर भारत को सिरताज कौन बनाए, बैगर भारत को सिरताज कौन बनाए। लक्ष्मी नारायण अब कहाँ हैं, हिसाब बताओ, बता नहीं सकेंगे। वे है भक्ति के सागर और वे नशा चढ़ा हुआ है, तुम हो ज्ञान सागर। वे तो शास्त्रों को ही ज्ञान समझते हैं। बाप कहते हैं शास्त्रों में है भक्ति की रस्म रिवाज। जितनी तुम्हारे में ज्ञान की ताकत भरती जाएगी तो तुम चुंबक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, चुंबक बन जाएंगे। तो फिर सबको कशिश होगी, फिर सबको क्या होगी, कशिश होगी। ताकत अभी नहीं है, फिर भी यथा योग यथा शक्ति जितना बाप को याद करते हैं ऐसे नहीं, सदैव बाप को याद करते हैं। फिर तो ये शरीर भी ना रहे, फिर तो ये शरीर भी ना रहे। अभी तो बहुतों को पैगाम देना है, पैगंबर बनना है। तुम बच्चे ही
पैगंबर बनते हो और कोई नहीं बनते। क्राइस्ट आदि आकर धर्म स्थापन करते हैं, उनको पैगंबर नहीं कहा जाएगा। क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया और तो कुछ नहीं किया। क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया तो कुछ और तो कुछ नहीं किया ना, उन्होंने आके अपना धर्म स्थापन किया। वे किसके शरीर में आया, फिर उनके पीछे दूसरे आते हैं। यहां तो ये राजधानी स्थापन हो रही है, आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होगा। हम क्या बनेंगे, हम क्या क्या बनेंगे, ये हमने विकर्म किया। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती, साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती। काशी कलवट खाते थे, एकदम खड़ा होकर कुएं में कूद पड़ते थे। अब भी तो गवर्नमेंट ने बंद कराया है। वे समझते हैं हम मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं मुक्ति को तो कोई पा नहीं सकता। थोड़े टाइम में जैसे सब जन्मों का दंड मिल जाता है। ये थोड़े समय में सब कर्मों का दंड कैसे मिल जाता है? क्योंकि जब वो कुएं में कूदता है तो वहां पर ब्लेड लगे होते हैं, जिनके ऊपर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और फिर नीचे शिवलिंग होता, उस पर कुर्बान हो जाता। अब शरीर के टुकड़े टुकड़े होंगे तो थोड़ी देर में दर्द तो अच्छा होगा कि नहीं होगा? तो थोड़े समय में दंड मिल जाता है, फिर नए सिरे हिसाब किताब शुरू हो जाता है। वापस तो कोई जा नहीं सकता। ये तो है नहीं कि फिर जन्म नहीं लेगा। शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, आत्मा शरीर से अलग होगी, जाकर के दूसरा जन्म ले लिए। वापिस परम धाम तो कोई जाता नहीं है, जा नहीं सकते। कहां जाकर रहेंगे? आत्माओं का सिजरा ही बिगड़ जाए, नंबरवार आएंगे, फिर जाएंगे। बच्चों को साक्षात्कार होता है, तब ये चित्र आदि बनाते हैं। 84 जन्मों के सारे सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको मिला है। फिर तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई बहुत मार्क्स से पास होते हैं, कोई कम। 100 मार्क्स तो किसी की होती नहीं। 100 हैं ही एक बाप की, वे तो कोई बन ना सके, वे तो कोई बन ना सके। थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है, एक जैसे भी बन ना सके। कितने ढेर मनुष्य हैं, सबके फीचर्स अपने अपने हैं। आत्माएं सभी कितनी छोटी बिंदु हैं, कितनी छोटी बिंदु हैं। मनुष्य कितने बड़े बड़े हैं, परंतु फीचर्स एक के ना मिले दूसरे से। जितनी आत्माएं हैं उतनी ही फिर होंगी, तब तो वहां घर में रहेंगी। ये भी ड्रामा बना हुआ है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं हो सकता। एक बार जो शूटिंग हुई वे फिर देखेंगे, वे फिर देखेंगे। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी हम ऐसे मिले थे, एक सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। ड्रामा है ना, जिसको ये रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है, उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। बाप से ही ये नॉलेज मिलती है। मनुष्य मनुष्य को ये ज्ञान दे ना सके। भक्ति सिखलाते हैं, मनुष्य ज्ञान सिखलाता है। एक बाप ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। फिर तुम ज्ञान नदियां बनती हो, ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। वे तो हैं पानी की नदियां। दुनिया में जो हैं वो क्या हैं? पानी की नदियां। पानी तो सदैव है ही है,
पानी तो सदैव है ही है, हमेशा रहता है, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, ज्ञान मिलता ही है संगम पर। और ये जो ज्ञान है ये कहां मिलता है? संगम पर। पानी की नदियां तो भारत में बहती ही हैं, बाकी तो इतने सब शहर खत्म हो जाएंगे, खंड ही नहीं रहते, कोई खंड नहीं रहता, ना अमेरिका, ना अफ्रीका, ना ऑस्ट्रेलिया। बरसात तो पड़ती होगी, पानी पानी में जाकर पड़ता है, यही भारत होगा। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, ये है ज्ञान, बाकी है भक्ति। हीरे जैसा एक ही शिव बाबा है, असली हीरा तो शिव बाबा है, जिसकी जयंती मनाई जाती है। पूछना चाहिए शिव बाबा ने क्या किया? वे तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, तब गाया जाता है। क्या गाया जाता है? ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब तुम जानते हो हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब बाबा को याद करने से पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी पावन मिलेगा। तुम सब नंबरवार पावन बनते हो, तुम सब नंबरवार पावन बनते हो। कितनी सहज बात है। मुख्य बात है याद की। याद माना कहना मानने की, हम कितना बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बहुत है जिन्हें अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना भी नहीं आता, फिर भी बच्चे बने हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाप के बच्चे बने हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई स्थापन होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा इसी नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है। ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है। रूहानी पैगंबर बनना है। रूहानी पैगंबर बनना है। कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे सतगुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी रोना नहीं है, कभी भी रोना नहीं है। कुछ भी हो जाए। वरदान, सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले। सत्यता के फाउंडेशन, बेस हो सच। बाबा बेस है तो उसके डायरेक्शन पर हम अपने को चलाएंगे तो हमारी चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। क्योंकि तुम सच्चाई पर चलेंगे तो सबको साक्षात्कार करा सकेंगे। दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती व समझती है, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। सत्य का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज होता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी, अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। दिव्यता संपन्न देवता। स्लोगन, बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः आएगा। अपने आप
आएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।